7 भाई हमारे पड़ोस में रहते थे। सब उनको भाईजान कहते। जब उनकी शादी हुई और सुरैया उनकी दुल्हन बनकर आई तो वो महल्ले भर की भाभी मशहूर हो गई। सुरैया भाभी यूं तो बहुत अच्छी और अखलाक वाली थी, लेकिन कुछ काहिल सी थी। घर के कामकाज को एक बड़ा मरका समझती थी। 7 भाई ने एक जुज़ वक्ती मुलाजमा रख दी जो काफ़ी काम निमटा जाती थी। भाभी फिर भी हाय हाय करती कि आउला इस घर में काम करते करते मरी जाती हो। मैके में उम्मी और बहनें सारा काम करती थीं, मैं तो हल कर पानी भी ना पीती थी। 7 भाई नरम खू और आला ज़र्फ किस्म के इंसान थे। वो ऑफिस से थके हारे हार आते तो बीवी की आविज़री सुन खुद अपने काम खुद कर लेते। इस पर ये जगत भाभी और भी सर चढ़ गई। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक के बाद 2 बच्चों से नवाज दिया तो बच्चों की परवरिश उनकी मुश्किल तरीन जिम्मेदारी बन गई। उनकी देखभाल से वो घबरा उठी और घर तो एक तरफ खुद अपने सरापा से बेनियाज सी नजर आने लगे। कभी बेटा बीमार तो कभी बेटी को बुखार है। तमाम वक्त उनसे बच्चों के छोटे मोटे काम ही खत्म ना हो पाते थे। किसी के घर आना जाना मल्ला मिलाना सब खत्म कर दिया, बस बच्चों की होकर रह गई थीं। उन्हीं दिनों 7 भाई के छोटे भाई भाभी कार हादसे में इंतकाल कर गए। सिर्फ एक नन्हा बच्चा मुजिजाना तौर पर बच गया। सच है जिसे अल्लाह रखे इसे कौन छके, इस खुशनसीब बच्चे की बदनसीबी के माँ बाप दोनों का साया ना रहा। करीबी अजीज 7 भाई ही थे जो इसके वारिस थे। वो यतीम भतीजे को इस खुशनसीब बच्चे की बदनसीबी के माँ बाप दोनों का साया ना रहा। करीबी अजीज 7 भाई ही थे जो इसके वारिस थे। वो यतीम भतीजे को घर ले आए और बीवी की गोद में देकर कहा, अल्लाह ताला ने अब 3 नेमतें हमको सौंप दी हैं। इस यतीम बच्चे को भी हमने पालना है। तुम इसका ख्याल एक माँ की तरह करना और उसको ममता की कमी महसूस ना होने देना। मुझे उम्मीद है कि मेरे यतीम भतीजे की परवरिश भी इसी तरह प्यार से करोगी जिस तरह अपने बच्चों की कर रही हो। सुरैया भाभी से तो अपने बच्चे ठीक तरह ना संभलते थे, वो देवर का बच्चा कैसे पालते। चलाकर बच्चे को पीछे कर दिया कि वो शौहर के हाथों से गिरते गिरते बचा। नहीं साद, ये मुझसे ना होगा। मैं नहीं पाल सकती किसी दूसरे का बच्चा। रातों को उठना और जागना कोई आसान काम है। मैं तो पागल हो जाऊंगी। 7 भाई को बीवी से यूं टके से जवाब की उम्मीद हरगज़ न थी। वो बीवी का मना तकने लगे, समझाया कि ये पराया नहीं, मेरा अपना खून है, मगर सरा किसी सूरत भी बच्चे को गोद लेने पर राजी ना हुई। चूंकि खानदान भर में बच्चे को पालने वाला कोई न था, लिहाजा 7 साहिब को अपना नन्हा भतीजा लावारिस बच्चों के एक इदारे के सुपुर्द करना पड़ा। ऐसा करते हुए उनको बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि ताया के होते बच्चा लावारिस नहीं होता, मगर मजबूरी थी। हालांकि उन्होंने कई दोस्तों और रिश्तेदारों से भी जिक्र किया था, मगर इस मासूम को कोई भी लेने को आमादा ना हुआ। 3 माह गुजर गए, ईद सर पर आ गई। सुरैया भाभी ने बड़े ज़ौक शौक और प्यार से अपने बच्चों के कपड़े सिलवाए और उनके लिए खरीदारी की। ऐसा करते हुए उनको जरा भी देवर के बच्चे का ख्याल ना आया। आज अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो इस फूल बदन के लिए भी खूबसूरत लिबास का एहतमाम किया जाता। अपने बच्चों को नए लिबास में देखकर 7 भाई को इस बात का बहुत मलाल हुआ कि वो अपने घर में अपना यतीम भतीजा नहीं ला सकते। ईद के रोज़ भाभी ने अपने बच्चों को नहला धुलाकर तैयार किया, नए कपड़े जूते पहनाए और फिर उनको साथ लेकर अपने मैके ईद मिलने चली गईं। वहाँ वो बातों में ऐसी मशगूल हुईं कि बच्चों से तवज्जो हट गई और 4 साल का बेटा छत पर चला गया। वहाँ वो एक छोटी सी दीवार पर चढ़ गया और तवाज़ुन बरकरार ना रख सकने के बाइस बुलंदी से नीचे गिर गया। भाभी जो थोड़ी देर पहले अपने मासूम लख्त जिगर को बना संवार कर ईद मिलने आई थी, उसकी नन्ही सी लाश पर गिरी धाड़े मार मार कर रो रही थी। वो खून में लिथला हुआ था। बुलंदी से गिरते ही उसकी रूह परवाज कर चुकी थी। कई माह तक सुरैया भाभी इस सदमे से निढाल रही। खाना पीना छूट गया, सूख कर कांटा हो गई। आंखों के गिर्द सियाह हल्के पड़ गए और रोते रोते आंखों के सोते भी खुश्क हो गए। पास पड़ोस की औरतें दिलजुई को आती, माँ और बहनें उनको मशीयत ईज़दी पर सब्र तलकीन करती, मगर ये किसी बुत की मानिंद खामोश बैठी खलाओं में घूरती रहती थी। वक्त के साथ साथ जख्म मुंदमिल होने लगा। मियाँ ने भी बहुत समझाया कि खुदा की यही मर्जी थी। सब्र करो, अल्लाह ताला उन बच्चों का नाम अलबदल मजीद औलाद की सूरत देंगे। खुदा खुदा करके सब्र आया तो 2 लुकमा खाने लगे। सारे दिन में 1-2 बार चंद घूंट पानी के भी हल्क में उतरने लगे। दिल ने गम को भला आ तो नहीं मगर अपने अंदर जज्ब कर लिया। अब ये लबरेज जाम की तरह छलकता ना था, मगर दिल में दर्द होता रहता था। एक दिन सुबह सुबह वो उठ गई। सोचा बहुत दिनों से फैसल के गम में डॉली हूं और जो मेरी बच्ची जिंदा सलामत है इससे गफलत बरत रही हो। यकदम सुबह सुबह वो उठ गई। वो बेचारी सारा दिन सहमी सहमी आदेर अलिफादेर फुर्ती रहती है। इसे नहलाने धुलाने का ख्याल भी कई दिनों बाद आता है। सूरत इसकी यतीम बच्चों के जैसी हो गई है। उन्होंने मारिया की तरफ देखा। बच्ची कितनी मैली हो रही है, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं। ये सोचकर भाभी ने मारिया को नहला धुलाकर कपड़े पहनाए और जूते पहनाने लगे।
अभी एक पाँव में जूता पहना कर दूसरे में बच्ची ने पाँव डाला ही था कि वो रोने लगी। वो पाँव जूते में डाले लगती तो बच्ची खौफ से रोने लगती और झटके से पाँव बाहर निकाल लेती। भाभी को सभी गुस्सा आ गया कि ये क्या तमाशा कर रही है। इसे डांट कर पाँव पकड़ा और जबरदस्ती घसीट कर जूता पहनाया और इसे वहीं चीखता चलाता छोड़कर इसका रिबन और कुंगा लेने कमरे में चली गई। जब मारिया की चीखें बुलंद हो गईं तो वो बाहर भागें कि देखो आखिर बात किया है जो इतना बिलक कर रो रही है। देखा कि जमीन पर गिरी जोर जोर से टांगें चला रही है। अब भी भाभी की समझ में न आया कि क्या बात है और उनकी बेटी किसी तकलीफ में मुब्तला है, मगर मारिया के चेहरे से जाहिर हो रहा था कि वो शदीद तकलीफ में है जिसको बर्दाश्त करना उसके बस से बाहर है। डॉक्टर तक पहुंचते बच्ची हलकान हो गई। इसकी टांग नीली पड़ गई। वो बेहोश थी। डॉक्टर ने टेबल पर लुटाया, हिला जलाया और जूते उतारे तो पता चला कि जूते के अंदर काला बिच्छू था जिसने मारिया को 3-4 बार डंक मारा और वो दर्द तकलीफ से चीखने लगी, मगर सुरैया भाभी की समझ में कुछ न आया। डॉक्टर ने जोता झटका तो बिच्छू फर्श पर गिर गया। ये इंतहाई जहरीला था जिसका जहर मारिया के बदन में फैल चुका था। वो जानबर ना हो सकी। यूं देखते देखते भाभी बेचारी की हरी भरी गोद उजड़ गई। वो नीम पागल सी हो गई, हवास खो बैठा। एक के बाद दीगरे 2 जानलेवा हादसों ने उनसे जिंदगी की हर खुशी छीन ली। सभी कहते थे इस बेचारी पर यह उफ्ताद क्यों कर टूटी, मगर इस सवाल का जवाब किसके पास था? अल्लाह ताला की मसलहतें वही जाने। साद भाई ने बीवी की दिलजुई में कोई कसर न उठा रखी, मगर वो इस अलमिया के बाद नॉर्मल ना हो सके। हर वक्त अपने गले और गुड़िया को याद करती थीं, उनसे बातें करती थीं जैसे वो जिंदा हों और उनके सामने बैठे हों। उनके कपड़े धो धोकर इस्त्री करके रखती थीं। उनके खाने के बर्तन खिलौने, उनकी हर शय संभाली हुई थी। जब सोत तो अपने एक जानिब गुड़िया और दूसरी जानिब गुड उल्टा लेती और जब तक आंख ना लग जाती उनको भींच भींच कर प्यार करत और उनसे बातें करती। माहिर नफ्सियात से बहुत इलाज करवाया मगर उनके दिल का जख्म हर आव रहा। अपने तौर पर एक रोज़ साद भाई यतीम खाने से अपना भतीजा भी लेकर आए कि शायद इस बच्चे से दिल बहल जाए और उनकी प्यासी ममता को सुकून मिल जाए, मगर इसे देखकर वो और ज्यादा रोने चलाने लगी जैसे किसी ने उनके दिल के जख्म को छेल दिया हो। उनको अपने बच्चे और ज्यादा शिद्दत से याद आने लगे। ये बदनसीब बच्चा उनके गम का मुद्दावाना बन सका और साद भाई ये सोचकर बच्चे को वापस ले गए कि कहीं उन्हें दौरा पड़ जाए तो इस बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। क्या खबर उनको अब ये ख्याल आता हो कि इस बच्चे को मैंने धुतकारा था, घर में नहीं रहने दिया था, तो इसी कारण मेरे बच्चे भी मेरे पास नहीं रहे। इंसान अपने हवास खो दे तो कुछ बईद नहीं कि वो क्या हरकत कर बैठे, क्योंकि भाभी का दिमागी तवाजुन तो सही रहा नहीं था। अल्लाह ताला इस हादसे के बाद औलाद दे देता तो शायद संभल जाती। इसकी मर्जी के फिर औलाद की भी खुशी ना मिल सकी। आज तक भाभी खोई खोई रहती हैं, उनकी जिंदगी की हर खुशी छीन गई। इस बेचारी पर यह उफ्ताद क्यों कर टूटी? मगर इस सवाल का जवाब किसके पास था? अल्लाह ताला की मसलहतें वही जाने। दूसरों के बच्चों को तकती हैं तो खुद से बातें करने लगती हैं और हर वक्त एक गुड़िया और एक गड्ढा अपने पास रखती है।